स्टार्ट। जय श्री राम मित्रों, जय गौ माता की। आज मु आयो जो नरेश जी भाई साहब का घर पर। मु आज यहाँ से कुछ सवाल पूछूंगा। तो दोस्तों ये अपना जनप्रिय है, मतलब हजारों न लाखों लोगों का दिलावे थोड़ा सा समय में राज कर गया। अटो के पास एक छोटा सा गाँव से आ ना पूरा राजस्थान में न राजस्थान के बारे कई अन्य जगह पे तहल को मचा रहा है। जो एक जो राजस्थान की राजनीति है उनमें एक अलग भूचा लाग्यो, बड़ा बड़ा मंत्री, बड़ा बड़ा विधायक वहां का पसीनो आ रही हो कि 2.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो कहीं होगा। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हाडोती से चलो आपसे एक निवेदन करो जो आपने जो भी बात करेंगे आज हाडोती में करेंगे, क्योंकि लोग सुन बचाओ छे। आप हिंदी का सब दीवाना छे, आपका जोश का, आपकी बातों का सब दीवाना छे। जो पिछड़ियों वर्ग जो भाई साहब हाडोती मतलब यो नेता के नीचे चल रहा हमेशा नहीं तो होगा 5-10 आदमी रह जा मजबूत, वो इन्हें चलाओ जा। विधानसभा होगी, विधानसभा में नेता काम करो जो नेता के अलावा जो का लोग रह जा वो लोग आने चलाओ जा। वहाँ की कोई ना सुनो तो आपने एक नई अलग जगाई जी। अब लोग मतलब खड़ा हुआ लागे यार कोई माँ तो अशो आदमी है जमा की आवाज सुन सके। अगर बड़ो ने तो कानून प्रशासन माने दबाव हो तो माँ की सुन सके। तो आपने ये एक अलग जगह भाई साहब हाडोती में पूरा राजस्थान में तो पाचे मेन कारण कहीं जाए। देख लवीस थारो और एक प्रवीण चैनल से हाड़ोती जी का नाम जो हाडोती का लाल हाड़ोती का लाल जी हम भी किसान परिवार में पैदा हुए थे। और हाड़ोती में जो स्थिति है उसमें निकल अपना मुकाम बनाबो बहुत मुश्किल है। हमारा जितना भी इंटरव्यू होती ज्यादातर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वो ज्यादातर एक यादव ले छे। हाँ। महेंद्र यादव जी उनका टाइम वो इंटरव्यू जो दे और एक वीरेंद्र पवार जाते से गुजर छे और महेंद्र यादव वहीं वो जो इंटरव्यू दू छू उमें मारो ये मकसद छे कि मारो फायदो कोई भी उठावे तो कम से कम मुझे जो बात करूँ या मुझे जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो लड़ाई है किसान की और जवान की। कमजोर गरीब कुचले हुए दबे हुए शोषित वहां की वो लड़ाई लड़ू छू। हमारा ये मन है कि भाई अपना डिजिटल का जो मीडिया है उनमें जो किसानों का बच्चा जो काम कर रहे हैं अगर वहां को हमारी वजह से फायदो हो तो सोच कर तो भाई किसानों का बच्चा जो गाँव से उठ रहा है यहाँ की मदद करनी चाहिए। तो इसलिए मैं ज्यादातर वो मतलब अब तो इतना ही आता है मैंने कहती भाई लविश तेरे को इंटरव्यू दूंगा। जबकि अब खड़कड़ा में एक राजस्थान को सबसे बड़ा चैनल आरोपी आई थी और उन्होंने वो लगा भी दिया जो कैमरों वहां मौसूमी नेताजी इंटरव्यू करना है मन की वहां पहले तो वो आगे जो डेढ़ लगा दीजिए तो मैंने कि मैंने वहां आगे खरोड़ा फिर खड़गड़ा गयो फिर उन्होंने ऐसी बात करती मुझे अब तक करती हुई चल सर जब आप तो सोच के साथ या विचार के साथ चैलेंज है तो सबसे पहले तो आपको अपना ऊपर खुद पर उसको अमल करनी चाहिए। हमारा अपना अपना मार्केटिंग घर पे बैठे घर की कंडीशन देखो बिल्कुल ट्रैक्टर खड़ो है 5 पैसा मंत्री है कुर्सियां भी कोई ना पूरी अतनो बड़ो नाम है और उसके बाद ही आदमी बैठाने वाला पूरी कुर्सियां कोई खाटा टूटी सी या अपनी असलियत है आपन कतरा बड़ा आदमी बढ़ जाओ मंत्री बढ़ जाओ सांसद बढ़ जाओ लेकिन जो गांव को घर रहे उनमें तो जो जब तक ना हो जब तक खाद का कट्टा न पड़े सोयाबीन सरसों का गल्ला न हो रहा हो किसान जो मजा आओ गल्ला को और मैंने तो किसान भगवान मान लीजिए
और खेत में मंदिर मान लिया भाई साहब एक मतलब हम लोगों को सवाल रहा है बहुत ज्यादा कि आज ये नरेश जी मीणा जी ये तो जातिवाद करे तो मीणा और सिर्फ गुजरात का ही नेता है ये सिर्फ वने लेर चाल है पर जब तक के संक्रांति यात्रा की शुरुआत हुई थी ताकि साथ हर समाज लाग रहे जो हर वर्ग को लोग आपके साथ जुड़े हो जाए तो जे भी लोग ये कह सके यार सिर्फ मीणावाद करे छे यहाँ के साथ सिर्फ यहाँ का मीणा है यहाँ के साथ गुजर है सिर्फ वो दो समाज से यहाँ का भीड़ कर दे हर एक को सिर्फ जो सवाल है तो आज जन क्रांति यात्रा से गांव गांव सर जे भी पीड़ित आदमी है जे पुरानी राजनीति से वो समय से नेता से पीड़ित है जो सब आपके साथ लाग रहे जा जे छुपा हुआ जा जे सामने ना हो जा आज आपकी वजह से सामने आ रहे जा देखो प्रवीण भाई, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, बात का नहीं वो किसी का नहीं, और जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, अपने बाप का नहीं। जिस समाज में पैदा हुए थे उसकी बात टकरा का तो कौन की करेगा। जी परिवार में पैदा हुए जब वो परिवार की लड़ाई लड़ना का तो कौन के लिए लड़ेगा। जी गांव में पैदा हुए जो गांव की अगर बात न कराओ गांव के लिए मर मिटवा के मन न रहे तो कहीं बात कहीं को जी को। जब जी गोद में जन्म लियो वो गोद को भी सम्मान करो वो का भी कुल देवता ये कह रही है तना कभी हवन में बैठे जो तू कोई पंडित हवन करे जब बैठे न बेटे वो हवन करे छे ओम स्वाहा स्वाहा आपने गोद को याद करो मेर स्वाहा आपने जाति को याद करो स्वाहा अपना धर्म को याद करो स्वाहा पुण्य बनाए जाते हैं अपना लोग आने बने ना ये स्व करवाना तो करवाना बिल्कुल पुण्य सकाया कर गोद को स्वाहा अपनी कुलदेवी को याद करो स्वाहा पुण्य सकाया यहाँ से ये पुण्य बनाया क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र पुण्य बनाया यहाँ बनाया सब लोग पुण्य बनाया मन्नू ने मैंने अभी जेल में किताब पढ़ी थी जी 2000 ईसा पूर्व नहीं 2000 ईस्वी अभी 2000 चल रही है सर। जब ये ईसा पूर्व से जब चली तो जो पहले ईसा मतलब जब तक ये देश में जातियां नहीं पड़ी थी न जातियां चाहिए न ये चाह फिर एक मन्नू पैदा हुए वो मन्नू ने किताब लिख दी फर्जी किताब उन्होंने लिख दी फिर भारत में 4 ही जातियां हैं ब्राह्मण जो पूजा पाठ करेगा बिल्कुल क्षत्रिय जो राज करेगा वैश्य जो व्यापार करेगा और उनका अलावा एक शूद्र जाति रखी उनके लिए लिख दी शूद्र के लिए ये जो शूद्र है ये यह 3 जाति इनकी सेवा करेगा यही खावा को हम लोग जब भी है उनके खिलाफ बोलना सकेगा और यहाँ को पढ़वा को अधिकार कोई नहीं। अगर गलती से यहाँ कोई किताब पढ़ ली कोई बात पढ़ ली तो वहां का कान में शीशो डाल दो पिघला शीशा मतलब लोहा को पिघला और उनका कान में डाल दी और डाले चाहे वो चाहो चाहे भाई ये पढ़े लिखे हो जाओ तो उनको शिक्षा से दूर करवा काम अशो संविधान बनाएंगे एक बनने वाला। अब शूद्र में कौन कौन चाह शूद्र पूजर भी शूद्र चाह तेली समाज शूद्र चाहिए धाकर मेरा ये जितने भी जाते हैं ना 3 जाति को छोड़ो ये कौन चाह शूद्र। आपने चैनल को जो भी देखेगा घना सारा हल्का ही सुना चाहिए હું વાંચું તારા चैनल का माध्यम से एक अपील करूँ છું कि एक तो कर्नल साहब की किताब जो सुनीता मिश्रा ने लिखी उनको जरूर पढ़ा घर घर में उनको लावर और वो किताब को दूसरा समाज में भी बांटे उसको पता लगा कर्नल साहब कहीं चाहो जा कर्नल साहब कहीं चाहो जा। और एक प्रेमचंद का गोदान और कर्म भूमि उपन्यास सबको पढ़ना चाहिए। गोदान तो इस बात पर है कि कसी परिस्थितियां हो कतनी गरीबी हो घर में खावा का दाना न हो एक भूखा पेट रहनी पड़े और घर में कोई की मौत हो जाओ घर में तो गाय मंदिर पर बांधनी पड़ेगी वह गाय जो अच्छी हो दूध दे वाली हो गाय दूध दे वाली हो वो घर में बेचारा घर का बच्चा बच्ची उनको दूध पावा के लिए तो दूध कोई नहीं दाना कोई नहीं और मंदिर पर चढ़ावा का आची गाय जाएगी
अष्टपुष्ट ठीक है। गोदान। तो उनमें जो मरियो गोदान में जब वो मरी उसमें विद्रोह किया एक महिला ने, वो जब पति मरियो तो पूरा कहीं छोई ना, तो गांव का आगे वो 2-4 डंडा ले ले पटेल, 2-4 पटेल आगे वहां ने की गया गोदान करके आओ, तब यो गंगा जी पार करो और ऊपर जाओ, बोले नहीं तो वहाँ नदी में वो काटेगार पहले आपने द्वारी पर ओड़ी पर द्वारी पर वो आओ जा पोस्टर जहाँ में कहीं नहीं जो बकरा को काटेगा तो बकरों के थाई काटोगो, अच्छी धारणा बना दीजिए। एक आदमी जाओ तो बकरा को काटेगा तो बकरों के थाई काटोगो, कोई क्वेश्चन करेगा तो क्या होगो, गोदान गाय को अगर दान न करेगा तो थाई वो जो नरक में जाओगा तो वहाँ वो जो ऐसी नदी रहेगी जी वो सांप सरेटा और काटा वटा तो वहाँ और जब गोदान कर देगा तो वह गाय थाई पूंछ पकड़ा स्वर्ग में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओगी। ठीक है, उसमें तो ये है कि उसका जो मर जाता है पति तो उसके बाद गाय के पैसे नहीं थे, गांव वाला पटेलाई करवाना आ गया तो उन्हें खी फिर तो भाई जब हमारी हालत थी तब तो हम नहीं थे, उसने फिर गोदान की जगह एक घास की रस्सी बना के और वो दे दी भाई यही गोदान है, यही गोदान मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब जब भी तुम जबरदस्ती करे तब भी उसको दुख दिए कर्म। तो इसलिए हमारी बात सुनो, एक तो गोदान को जरूर पड़ जाओ और वो बात को याद, ये जो तारा चैनल को देख रहे थे ना उसको खींचू तो कोई का घर में कोई का गांव में 80-90 साल को डोगरा हुआ ना, तो 80-90 साल का डोगरा को भेंट या जरूर पूछो तो गरीबी को कहीं आल चो, जितनी किसान खेती करो जो सबसे पहले तो मंदिर पे एक टोकलो, तो मंदिर पे एक टोकलो नाई पे एक टोकलो बेरवा समाज एस सी ये तो नियम छो किसान को, उसके अलावा बच्चों पूछो फिर ये नुकतो हो गए तो नुकता में लास्ट में होगा काहे न छो, एक तो संविधान छो। अब एक संविधान आ गया बाबा साहब को जे के सब अक्षर होनी चाहिए, सबको अधिकार मिलनी चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलनी चाहिए, और यह बात बाबा साहब ने की, भगत सिंह ने भी यही बात की, समाजवाद होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। अब ये मोदी ये योगी ये भगत सिंह को माने कि न माने ये इनको जवाब दे। जो भगत सिंह या खेले जो लोग लड़े वो कहे धर्मनिरपेक्ष देश हो, अब ये खेले थे कटक हो तो कटक और एक रहेगा तो सेब रहेगा, ये देश को बांट दिया जाए या देश को एक कर दिया जाए। भगत सिंह का टाइम पर नारो लगा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें है भाई अरे अब क्या लग रहे थे बटोगे तो कटोगे, एक सेब रहोगे एक रहोगे। हमारी बात सुनो हमारा भैया, बूढ़ा की बातें सुनो, पुरानी किताबा पढ़ो, जब गाँव के हालात पता चलोगे, जब गाँव के हालत पता लागोगे ऐसी बुरी हालत थी, ये यहाँ की हालत थी, ये फिर भी पाचे कोई मार्ग पापड़ को ले जाओ यार, कितनी बुरी बात है। एक यादव ने उत्तर प्रदेश में कोई भागवत कथा पास की, काहे पाप कर लियो भाई, काहे पाप कर लियो, मारियो ना, क्यों मारियो तो केवल कृष्ण भगवान का वंशज ही कृष्ण भगवान की बात रखेगा तो कुड़ खेगा। देवनारायण भगवान के अगर कोई पूजे कथा बांच रहे हो और वो कोई बांच रहे तो कुड़ बांचो, तेजा जी महाराज का सबसे ज्यादा घाट लगाओ, तो कृष्ण भगवान तो यादव छो, ये यादव को तो अधिकार कोई लोग वो 5 बार भागवत 5 बार को और दूसरा ठेकेदारी ले ली दूसरा। तो भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, जो आपके पास मतलब बहुत सारा मीडिया सब हार्ड होती सचू और हार्ड होती का लाखों लोग मैंने देखे, तो हार्ड होती की दुर्दशा है भाई साहब, बहुत गंभीर दुर्दशा है। आपन मतलब यहाँ बहुत ज्यादा पिछड़े हुआ है, शिक्षा में भी आप पिछड़े हुआ, अगर आप गाँव में जाओ तो गोडा गाँव में लगे, हर मूलभूत सुविधा से वो लड़ता रहे, वहाँ पे लाइट की समस्या रहे, वहाँ का बहुत सारी समस्या रहे जैसे वो लड़ता रहे, फिर को देश का लोकतंत्र बढ़ावा दे। हमारी बात मुकब सक्रिय होती 2 साल पहले 2023 हाँ 2023 2 साल हो गए बिल्कुल। अब कहीं स्थिति से अब स्थिति बहुत बढ़िया है, सब मतलब आगे कदम उठाया जा, और ताकि वो प्रेरणा से मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी हो, तो वीडियो को मैंने धमकी भी मिली रोड की पर विधायक साहब का पी ने धमकी दी
वीडियो डिलीट करा बाजी ऐसे चो लाग रहा जवान धमकी दी वीडियो डिलीट करा बाजी तो मन वहां से सभा मना कर दी मन की मैंने रोड की आवाज उठाई जी मैंने कांग्रेस का फसल में वीडियो बनाई जी और मैंने बीजेपी का मैं बनाई जी वहां हमारे ऊपर आरोप भी लगाए तो कांग्रेस को जो पैसा ले रहे जो कोई नहीं कर रहे जो तो मैंने वहां से डिलीट कर वीडियो बना बाजी मांग करी कि ना डिलीट करो मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर सोशल मीडिया में डाल दी वो 20 लाख 30 लाख लोगों ने देखी उसके बाद विधायक जर कदमाया और रोड भ्रमण करवा लगे तो छोटे छोटे बहुत समस्या कोई था पत्रकार डरिया हुआ है पत्रकार सामने बोल ना सका आपने सारी चीजें आज से तो हार्ड होती है चुनाव पिछड़े हो सके इन्हें ले जावा होगी मतलब बड़ा बड़ा लोग तो बात कर 2028 में हाड़ोती को आजाद कराने का संकल्प ले रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद 2028 में करते हैं। बहुत धन्यवाद और जो जातिवाद का टेक लगाओ छे ना जी तो तुम्हारी बात सुन रही हो ना वहाँ हाँ सुन रही हूँ थोड़ी देर पहले तो सुन रही हो बिल्कुल ना हाँ वो तो सबसे ज्यादा मीनार को सुधार रही हूँ बिल्कुल यहाँ से करेगा यहाँ से करेगा मैं ऐसे खानदानी परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ मेहमान का और किसी जाति धर्म नहीं देखी जाती। हमारा घर में 20 साल से तो खाना जो बनाता है वो दुर्गालाल बेरवा बनाता है। मेरे वहाँ रोटी मेरे एक मनोज लेकर मैंने दिन में भी उसका वहाँ किया था। सुनो 20 साल पहले से जब ये बात आसान कोई नहीं थी। हाँ सबसे पहले तो छुआछूत को दूर करने का प्रयास हाड़ौती में किया, मेरे घर में मेरे परिवार ने किया। जी सर रही बात राजनीति की, मैंने किसान के बेटे सचिन पायलट के लिए आवाज उठाई तो भाई बढ़नी चाहिए। मैंने धाकर समाज के लिए तो मुझे पहला दिन से कर रही हूँ तो हाड़ौती में जब तक धाकर समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, एक माली समाज ये एक न होगा ना जब तो ये चोल्डा राज करेगा। बिल्कुल और जब ये चोल्डा राज करेगा तो थानेदार भी यहाँ की मानो, तहसीलदार भी यहाँ की मानो, एसडीएम भी यहाँ की मानो और जब कलेक्टर भी यहाँ की मानो। कलेक्टर, थानेदार, एसडीएम, तहसीलदार यहाँ की मानो और सरकारी जो नौकर छे उनकी हालत है वो तो जाना ही है। लेकिन मुख्य रिजू दुकान मैंने बंद कर दी, वहाँ की तो होगी। अब तो वहाँ का जो आसपास दलाल है ना वहाँ की दुकान में अपन पंचायत राज चुनाव कर दी हूँ। आज छबड़ाम कहती मैंने मन की जब बल्लू का आसपास कोई भी दिखा हुआ है जो दिख रहा है पंचायत राज में यहाँ को इलाज था कर दीजिए और यहाँ को बढ़ा को इलाज को कर दीजिए। पहले वार्ड होती मैं पूरा राजस्थान में एक रीच के 5 साल सरकार आओगी 5 साल वो आओगी राजनीति मतलब ज्ञान तो कोई ना पर हार्ड होती मतलब ये रहोगे भाई क्या 5 साल ऐसा लवीज बेटा जी तो सुकर जी मुक्त घर की बात हाँ एक रेजन नरेश बीजेपी में जाओ कांग्रेस में जाओ जी भाई साहब मारो तो मंच हाँ हनुमान बेनीवाल, हाँ चंद्रशेखर आजाद, जी राजकुमार रोह, बिल्कुल ये तीनों ही हार मुंह पर विश्वास करके हाँ और हमारी ये यात्रा में कोटा में शामिल हो जाओ। हाँ दोनों सरकार दोनों पार्टी को ना घुटना पर ला दी बिल्कुल और थर्ड मोर्चे में बढ़ा दी। मैंने यूनिवर्सिटी में 2011 में प्रभात चौधरी थर्ड फ्रंट बना जता दीजिए नागा आबा गुजर की चीफ छोरी गुजरा समाज की ये उपाध्यक्ष बनी थी तीसरा मोर्चा उसके बाद न्याय गुजर मैंने तो रास्ते खोले हैं। ये किधर जातिवाद करे वो बेवकूफन सुन कीजिए होगा उन्हें यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट उठा ले नरेश मीणा को 2 यादव अध्यक्ष बनाया, 2 दलित अध्यक्ष बनाया, 2 गुजर की छोरियां उपाध्यक्ष बनाई, आबान्या और क्या नाम से जाट बनाया, निर्दलीय बनाया। ये ऐसे ना निर्दलीय बनाया खुद दमसू और अपने आरोपी में भी मैं तो आज कहती छबड़ा चुनाव लड़ लूँ, छबड़ा चुनाव लड़ लूँ और तो लड़ाई किसी को जिस समाज के कोई कैंडिडेट अच्छो हो जो जीतवाड़ हो ऐसा भी लगा अपन लड़ा दे। अब हनुमान बेनीवाल नहीं चाहो नरेश हमारी पार्टी में ही लड़ा तो मुँह न लड़ू बिल्कुल पूरा मुँह बंधु अब तो मुँह बुला अब बंधु तो कोई से छुई ना बिल्कुल बंधलियो खूब जितना बंधो च काल से मुझे बन जाओ सालो वो भी काल घात करवा लग जाओ फिर वो छोड़नी पड़ा वो इससे बढ़िया इंडिपेंडेंट रहो निर्दलीय रहो मैं तो और वो तीनों ही मार आ जाओ वो उनका आदमी लड़ाओ वहाँ का आदमी लड़ा वहाँ की मदद करा हेलीकॉप्टर से वहाँ उठा वहाँ सभाएं करा मुँह तो एक जगह क्या दिन हो गया आपने काम किया था 4 दिन में लग गए देश वो यूनिवर्सिटी में 8 दिन से ज्यादा प्रचार कर लूँ निहारी का मैंने 5 दिन में ना 2800 रुपये बुगा दीजिए बिल्कुल देखे जो भाई मुझे काम करो ना मुझे ज्यादा धन न लगाओ हमारा और टाइम ही कोई नहीं देवड़ी में कितना दिन लगे भाई कितना दिन लगे 8 दिन में 60,000 तो देवड़ी में ले आए हो
10-15 दिन या छबड़ा में 44 ले आए हो हाँ, राजस्थान की सरकार बनावा में 2 महीना 4 महीना ज्यादा लग जाओ बिल्कुल साल भर करो ऐसा अपना 2.5 साल से नहीं साल जाओ पर ये हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर आजाद राजकुमार रोत को त्याग करना पड़ेगा बिल्कुल त्याग ये करनी पड़ेगा अब राजकुमार तो चाहो छे कि नरेश भाई साहब मारला राजा हाँ बेनीवाल खेले छे नरेश मारी पार्टी न लड़े जी सुन मुनक क्यों देव हाँ। तो मतलब ताई खुद की पार्टी बना ली जिस ताई सरकार ने बना ली बिल्कुल तो मतलब ये यानी एक सीट चाहिए यही है ना नहीं फिर उनकी पार्टी से जुड़ जा तो तू कहतू जो कर तू फिर वो कहते हनुमान बेनीवाल क्या करो तो भाई करो वो कहते यार वो मतलब तुम कांग्रेस में गाड़ी मत करो हमारी सेटिंग होगी बीजेपी मत करो हमारी सेटिंग होगी फिर वो पीछे गाड़ी काट दो वो तो अशा ही सांड की नहीं बिल्कुल जितने बन जाऊँ जाऊँ जटिल जाऊँ जाऊँ खुल्लो लूँ हाँ ये चाहूँ छू ये तीनों ही आवत हाँ मेरे पास ब्लू प्रिंट है मैं कोई काम करता हूँ तो अधूरा नहीं करता बिल्कुल। अभी यात्रा निकाल रहा हूँ ब्लू प्रिंट है क्या करूँगा कैसे करूँगा मैं ऑलरेडी मैं रात भर यही सोचता मैं नींद थोड़ी हो जाए नाउ हमारा मैं केवल भगत सिंह दिखे थे इंकलाब का नारा दिखे हमारा कानन में और रात में सोचू ना कि भगत सिंह अगर वो दिखे थे कि तो छाला पड़ जाए तो मारो ये जो यहाँ सुखी मैंने देवली भी फोन करी हनुमान जी के पास जी ना आया अगर आ जाता तो मुझे मिले और मैंने कहा था उनसे घर जाके नागौर घर जाके कहा था और ये थारा चैनल है ना आज शो फेमस हो जाओ जरूर सुनोगा हनुमान जी मेरे बड़े भाई है हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर नेता है बिल्कुल मैंने उनसे कहा था मैंने कहा भाई साहब आपको मुख्यमंत्री बनने का द्वार देवली उनियारा विधानसभा से निकलेगा हूँ तो 20 साल मारता आलो ना उम्र से खूब हूँ तो आपको हनुमान जी बन जाओगा रोज बन जाओगा जी सारा बन जाओगा ना उनको बाद बन लूंगा नबी बनो मुझे भी मार पड़ेगा बिल्कुल और मारी तो इच्छा से इनमें से कोई बने कहीं चंद्रशेखर यूपी को तो आओगे नहीं बनवा सचिन पायलट जी कांग्रेस छोटे हुए और वो आ जाए तो सबसे पहले हमारी इच्छा उनको बढ़ावा करेगी सबसे पहले तो हमारी इच्छा क्योंकि माँ के यहाँ गुजर और मीणा ये एक मेयर पे एक साथ नीचे गांव में एक साथ नीचे संख्या यहाँ की एक साथ ज्यादा थी और दोनों जाते हैं मिल जाओ पूर्वी राजस्थान और आड़ोती में दोनों गुजर मीणा मिल जाओ और चंद्रशेखर आजाद मिल जाओ उनकी जरूरत ही कोई नहीं 30-40 सीटें आशा जितार दे देगा ना चंद्रशेखर आजाद सचिन पायलट और नरेश मीणा मिल जाओ तो दिक्कत आओगे किरोड़ी लाल ने राजपाल में अकेले ने 17 सीटें जीत ली थी 17 जीते जो 17 सीट इसलिए जीता था टोपी लगा लिया 4 सीटर में जीते 4 पे तो जीते जाते और 13 पे वो सेकंड पे पर केवल मीणा ने वोट दे और कोई नहीं दिया अगर थोड़ा बहुत वोट भी एससी का आ जाता अन्य समाजन का आ जाता तो 17 सीट होती अकेला केवल लाल का आई और जब वो समीकरण बता रही हूँ ना एक ही बार में स्टैंड एक ही बार तो यूनिवर्सिटी का स्टैंड किया 8 दिन में प्रभा चौधरी को बना दिया 2.5 साल पड़े थे क्योंकि राजस्थान बड़ो पीछे ये ऐसा कहते ना हनुमान बेनीवाल रोत यार वो बता दू नक्सो यार वो आज काल पड़ जाओ सरकार मैंने कह रही जो हनुमान बेनीवाल वहां तेजा जी का महाराज का मंदिर में ढोक दे तेजा जी का महाराज में ढोक दे हनुमान बेनीवाल जिसे मुचालू जी पगा पगा वो भी पगा पगा चालू हो जाओ पूरा पश्चिमी राजस्थान को घेर दो विधानसभा में डोल दो वो उठी सो है और मोटी सुनिया माधोपुर और करोड़े धौलपुर और मुँह पगा पगा अटी सो सेना मारी जाओ उठी सो हनुमान बेनीवाल की सेना हुए उठी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा राजकुमार रोक लाओ सेना को उठी से लिया हुआ बन गई सरकार अब वो तो चाहो जगह हेलीकॉप्टर से सरकार बना जाए सभा सुना बने सभा में भाषण दे सरकार बना चाहिए जब दौड़ मुंह मारा भाया कोई से पूछो मैं यूनिवर्सिटी मेहनत करूँ 8 दिन तो कपड़ा बदलूंगा 8 दिन तो नहीं बदलता अभी मेरे अंदर मेरे उम्मीद है 4 बजे सोऊंगा अभी पूरा देखूंगा आज का पूरा अपडेट देता हूँ फिर सुबह उठूंगा तो सुबह उठता है भी मारा देखोगा अब अकेलो आदमी अब अकाल मारो ये जो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा रही तो ऐसे बात से यह तो हमारा किस्मत में है तो तीसरा मोर्चा जो यूनिवर्सिटी सबसे जो तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा हमारा आपसे जाओ चालो
अब ये तो ऊपर हनुमान बेनीवाल कर रोध कर उनको ऊपर से वो ईमानदारी से काम करेगा तो बन जाओ, न करेगा तो रोगा। मैं तो मुख्यमंत्री बनो ना, मुझे मेरे को तो मारो तो छोड़ दो। बिल्कुल वैसे पर राजस्थान में कल को मचा रहेगा जो 2.5 साल बाद चुनाव होगी तो हार्ड होती कि जनता चाहिए बटी हुई है तो यार करी का साथ आ गयो तुम्हारा नहीं तुम्हारा काम रोक देगो ये चीज रोक देगो तो आज हार्ड होती का लाखों लोग हमारी बात सुनिए यार, वो भी तो 8 महीना जेल रेल आई है बिल्कुल मैंने 29 मुकदमा कोई जेब काटवा थोड़ी लागे छे मारे ना लागे कोई जमीन कब्जा का थोड़ी लागे छे मारा 29 मुकदमा काई बात का लाग रहे थे जन से पाया की मां बहन कर पागा फलाना की मां बहन कर पागा फलाना की पचरी पकड़ा पागा फलाना का धरना दे पागा। मेरे बच्चे अभी इस स्थिति में हूँ, मेरी बेटी का एडमिशन होना है कॉलेज में, कहाँ रहेगी क्या मुझे को कुछ पता नहीं, हो सकता है पता भी आप देख लो और अगले कब तक कर रहा हूँ ना क्या जनता को क्या करना, अगर जनता क्या करेगी तो चीजें बदलेगी और ये हालत की तो हो रहा है, तैयार रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। जिस तरह से स्वयं सेना पैसा में मर रहा है जनता को आज में ही दाखिल करना पड़ेगा बात आगे जाता है गुजर मारवाड़ 6 पायलट साहब के पायलट साहब को गुजर बन गया अब को दाखिल के आंदोलन में जब लड़ाई लड़ूंगा दाखिल समाज को लगेगा कि नरेश में हमारी लड़ाई लड़ रही है और मंसूर कोई मुझे लड़ या तो मैं कोई साथ क्यों ना या तो मैं कोई साथ क्यों ना और क्यों छू तो पूरा क्यों छू अब दाखिल आज में दिखा हिसाब से हिसाब से तो आरोपी भी साफ होगी दिक्कत बिल्कुल गुजर ST SC माइनॉरिटी या तो कांग्रेसी से बिल्कुल SC ST माइनॉरिटी या तो कांग्रेसी से और धाकड़ और गुजर बन जाओ धाकड़ और गुजर बीजेपी का से कि वो बीजेपी भी नीचे आ जाओगी और कांग्रेस भी नीचे आ जाओगी होगा ना बराबर मामलो वहां को धाकड़ और गुजर ये मलर बीजेपी को ले आओ 30-40 सीट में नीचे 30-40 को मानना देगा कांग्रेस को जी मैं मांगे आ जाएगी 60-70 जी मैं मर जाऊंगा 200 सीटर में कितनी सीटा चाहिए मैं अन्ना भी मिलेगा ऊँटो रोक देगा यार पर अब ये मन पूरे दिमाग उन पे मैं चाहता हूँ राजस्थान में तीसरा मोर्चा बने पर मोर्चा तब बने जो ईमानदारी से क्योंकि रोज रोज आंदोलन नहीं होते जनता रोज रोज आपके साथ होते जनता तो अभी से माहौल बनाएंगे तो जनता पूरी ताकत के साथ आ जाएगी क्योंकि मनवा देखिए राजमा जब आ रही ना कि डॉक्टर साहब मेरा मतलब समाज ने डॉक्टर साहब को ऐसा कर दिया था कोई जाता नहीं था पूरा समाज निराश हो गया था क्योंकि डॉक्टर साहब के टाइम पर मागा मीणा ने मुख्यमंत्री बन गया जा हेलीकॉप्टर मागा को ला गया भाई साहब था रानी को बोला तुम काय कर रहे थे मागा आपने तो घर को ये मुख्यमंत्री बन रहे हो हो बोले चलो घर को मुख्यमंत्री बन रहे हो चला राइट पूरी ताकत लगेगी। चंद्रशेखर आजाद 6 महीने तो वो भी पैदल घूमे 6 महीने तक पैदल घूमे चंद्रशेखर आजाद रोज पैदल घूमे बेनीवाल पैदल घूमे आज राजेंद्र जी गुला साहब आए मनोज न्यांगली जी आज आए मनोज न्यांगली निर्देश वो निर्देश कह रहे ये मैं ये आ रहे थे हनुमान बेनीवाल का ना रहे हो रोज का ना रहे हो अब वो कहा गया बताओ कह रही तो नरेश मागोडा हो बंद कमरा में बात करे बंद कमरा में बात करे फिर मैं उसको कहीं सरता रखा नरेश को सरता नहीं चाहिए नरेश को तो खुला मंच पर बैठ लियो तय कर लियो गंगा जल उठा सरकार बनावा के लिए जो सेक्रीफाइस आई जी वो करनी पड़ा को अब ये तीनों नहीं चाहो चाहे तो माँ की पार्टी मजबूत हो जाओ माँ की हो जाओ अरे फिर सरकार बना लो सरकार बना लो फिर सरकार बनता है जनता का जब काम होगा ना फिर 12 में जो कलेक्ट्रेट भी लागू कुड़को लागू नरेश को और मारो लाख भी फिर मुकाई करूंगा याद पीछे यहाँ तो काय नकली हो बिल्कुल यहाँ तो काय नकली हो मुँह 80 कर दूंगी याद करेगा एक बार भी सत्ता हाथ में आ गई किसानों की एक बार भी आ गई ना जी मैं राजस्थान की तस्वीर बदल भाई इसलिए कि माने यार मैं देखते क्या होता है तो ये नकरगा तो फिर जनता पूछ ले भाई कभी चला कांग्रेस आने चला बीजेपी आने थोड़ा मन कम से कांग्रेस आने फिर ज्यादा सही बात है ये बीजेपी को मन कम से कहा पर कांग्रेस जो पूरा आज भी नब्बे चरण रही तो कांग्रेस को तो नुकसान हो गया बहुत बड़ा नुकसान होगा भारी मात्रा में क्योंकि जिस तरह से आपके साथ जनसे लागू मतलब जो मतलब राजस्थान में लोग भी दिन भर फेसबुक लेकर बैठे रहे तब अगलो कदम खाए रहे दूसरी विपक्षी क्या नेता भी बैठे रहे
अगली वीडियो कहाँ क्या होगी कितना मन ले रहा नहीं, पर हमारी बात सुन, हमारा अंतम चुनाव हो गया और कांग्रेस फिर भी भाया को टिकट देगी और फिर बीजेपी ने की भाई भाया को और अबाकान तो लड़नी पड़ोगे यार लड़नी पड़ोगे काय करा मैं भारत लड़ाई पाया सूचे मेरी लड़ाई हाड़ों तीनों व्यापारियों से जो राजनीति और व्यापारीकरण जिन्होंने किया है, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उनसे मेरी लड़ाई है। इसलिए मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पूछ यार, और पूछ तो ठीक है अजय छूट दे आडोती का लोग रास्ता काय का वो चाहते क्योंकि जिससे तक पिछड़े हो आडोती में सिर्फ दो ही ज्यादा सक रहे गुजर मीना ये हमारे रथ के साथ भीड़ लाग जाओ तो साथ हो जाए मुझे एक खिलता को समाज हां मीना तो बड़े जगह दे क्या तो मीना तो सारे पाएगा पावन पड़े रह जा यादा मीना का नेता तो भाई समाज का मतलब होता है जो समाज के नेतागिरी कर रहे हो वो आदमी हमारे मुंह कोई कर मैंने कुछ झूठा है वो बीजेपी आला थोड़े थोड़े रामाशा में मैंने बदला दिया एक दो बार तारीख कर दीजिए सारा मीना में मारी हो तो जाने चाहिए नेता सब दीजिए समाज मतलब नेता मगर मीना समाज जो जितना नेता जाए वो पाया पावन पड़े अब समाज जाग रहे थे लेकिन गुजर समाज तो हमारा भाई 2018 में जाके मगन यहाँ बड़ोदिया गाँव से 325 वोट से मागी कर सरस्वती जी बदलाव मैं फिर तो सरस्वती जी बड़ोदिया सीधो गाँव से पंचायत में 325 वोट से 2018 को चुनाव हुए सुनो हमारी बात और थाने सुन लो मुझे समाज गाँव से 325 वोट से एक आदमी सरकारी नौकरी एक आदमी नहीं 2018 का चुनाव जब सचिन पायलट का नाम को चुनाव हुआ राजस्थान में तो वहां तो आया 11 वोट बीजेपी का माँ का गांव आया 7 वोट पूरा गांव हमारा प्योर मीना का गांव है और पूरी पंचायत में इस पानाचंद एक बार एमएलए बना था ना इस पानाचंद को राजस्थान में मेरे हिसाब से 12 इधर तो नहीं होंगे 1700 वोट डले थे टोटल पंचायत में 300 वोट तो आया बीजेपी को और 1400 वोट आया 1700 में 1400 से 2000 वोट लिया 300 वोट तो आया बीजेपी का और 1700 वोट आया कांग्रेस का 1400 वोटों से एक पंचायत हमारी पंचायत से जिताने भेजा था पानाचंद फिर वो पानाचंद भाया ने मना ना सबसे ज्यादा माई लग गया वो पे तो मुकदमा लगाया कितना मुकदमा लगे तो याद से तो लेकिन आरोपी के लोग झग रहे हैं फिर वो गुजर समान जब तो 11 वोट के 11 है ना उनको बीजेपी को और फिर जब सांसद को चुनाव हुआ ना और सचिन भाई मुख्यमंत्री ने बनाया ये उल्टा हो गया फिर 11 कटे कांग्रेस का यही एकता जो 605 की गुजरा की और एक गुजरा में एक क्वालिटी और है यार हाँ गुजरा ना पायलट साहब को जी लेवल से माना चाहिए उषा जंदाड़ा मतलब पायलट साहब को कहीं खेपा की जरूरत ही न पड़े मैं तो पलटा नहीं पड़ती मीना समझा इनको रोज कहाँ तक समझाऊं मैं किसी पार्टी में जाऊं खाता रोज आधा महीना तो हमारी रैली में हमारा ऐसे ना होगा तो कहीं बीजेपी चल जाओ कांग्रेस चल जाओ मतलब ये तो इनको तो रोज ना कहाँ तक समझाऊं पायलट साहब मंच पर जाओ ना कोई मैंने देख लिया एमएलए का मंच पर एमएलए का मंच में पायलट साहब जाओ जब आंखें आकर मैं समझाते थे गुजरनी कि यो नमटानो चाहे क्या करना देख लो यार ये मैं नमटा दीजिए वो उनके बड़े जो पायलट साहब थे वहाँ की भी स्टाइल थी वो जाओ जैसा बारह छबड़ा में आ गया साहब नरेश चुनाव लड़ रही और हेलीकॉप्टर लेकर आ गया तो बड़ा पायलट साहब तो अगर वह हेलीकॉप्टर में बैठ वाला गया सभा हुआ बाद में भाषण तो हमारा पक्ष में दे जाओगा मतलब किसी के पक्ष में जिसके पक्ष में वो आए भाषण तो पूरा जोड़ दो ये कर दे रहा वो कर दे रहा पूरे वोट दे रहे हैं और फिर जैसे हेलीकॉप्टर बैठ वाला गया अगर जो हाथ न्यू कर दियो आदमी तो करे बैठ गई तो मतलब नमटा दो और अगर बैठता बैठता दोनों हाथ जोड़ अन्यू करती राम राम तो जिता दे इशारों में अभी मैं इनको समझा रहा हूँ कि इशारों में समझना लगो
अब और हमारी जन क्रांति यात्रा निकल रही है, मैं तो उसे ही लोग कह रहे थे भाई जाति को टेक लगाओ चढ़े हाँ, बिल्कुल, बहुत सारा मैंने comment तो कभी करता कोई है। जातिवाद ये किया नहीं। मैं मीणा समाज से यही कह रहा हूँ। अब काल मुँह बारह में आयो बेचारा सारा पहला मीणा हूँ मैं, पहला मीणा समाज को कहना चाहता हूँ पहलो मीणो से जिको शहरन में स्वागत हो रही और जो बड़ी धूमधाम से अरे? बड़ी संख्या में। बारह में भी कमाई में भी चिबाओ शहरन में कस्बान में हाँ, कस्बा में। पहलो मीणो छू कोई दूसरो मीणो अगर स्वागत कर बता दियो तो नाम बदल दी क्यों बोले छे? क्योंकि मारलार जितना रह जाए ना उनको विश्वास जीतो जी, रिश्ता बनाओ जो, सबको सम्मान करो जो, कोशिश करो जो, तो दूसरा समाज में अपने लिए जगह बनाओ, अपने समाज के लिए जगह बनाओ। यूनिवर्सिटी में राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने जामगढ़ जी को प्रभात चौधरी को बनाया, आभा गुजर नेहा गुजर को बनाया, मनीष यादव को बनाया और जी को फायदो माई 2013 में मिले जो राजेश मीणा समाज का चुनाव लड़ा तो उसको सबने वोट दिया, वो चुनाव जीता। बिल्कुल हमने दिया जब हमें हमने लिया, सही। आप कोई को देवो तो चाहो ही नहीं। हल्ले बोले बताओ। मंच कोई को भी हो कोई सारा मीणा जान बैठ जाओ फिर पसंद करो आपने देखो खड़खड़ा मंच बिल्कुल। डाकर समाज भी छो, मारी समाज भी छो, राजपूत समाज भी छो, ब्राह्मण मारा मंच में सब दिख रहा बिल्कुल सब। और मुझे यही चाहूँ मीणा समाज से निवेदन करना चाहूँ कि लखन सिखो पायलट साहब से गुजर समाज से था पांचे होने यार यार क्रांति रैली जब नरेश का नाम से चाल रही है तो थाई काई मतलब दुकान नरेश चाल रही था तो पांचे खड़ा रहे हो, दूर खड़ा रहे हो, इस तरह मैं समझ। दूसरा आदमी को सम्मान करो। जे यात्रा में चाह रहे कोई धाकर जा रहे हैं, ब्राह्मण जा रहे हैं, मारी जा रहे थे, वहां को वहां की इज्जत दो। और यार था वो एहसान से था मतलब उनकी पूजा पाठ करो, उनकी सेवा करो, उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। मारा भाई गुजर नरेश के लिए मरबागान प्यार थे कई बात है तो नरेश पायलट साहब को पसंद करेंगे बस। तीसरी बात है अपने चीज़ में। जदारा मीणा समाज ये सोच लेगा ना कि जे नरेश की इज्जत कर रहा है उसको ये मीणा इज्जत देना सीख जाएंगे, उस दिन फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अब वो कोई दाकर समाज की मदद कर रहे हो हाँ, यहाँ पूरी दमखम से लग जानी चाहिए, ये ताकत तो यही है। बिल्कुल ये काट दे। मेरे समाज को मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, उनकी एनर्जी को अच्छी दिशा में ले जाना चाहता हूँ जहाँ दूसरे समाज हमारी इज्जत करे, सम्मान करे। आज हमारी इमेज अच्छी नहीं है क्या मागा समाज की मीणा की अच्छी इमेज कोई सही बात तो याचे माम चुनाव लड़ा चाहते माई बात मैं तो ये बात से राधे हाँ, नरेश एमएलए बन जाओ, सारा मीणा एमएलए बन जाओ, वो लेट हो लगा सचिन गुंजल साहब ये वजह से आ गया और गुंजल इंसान से बढ़ता है सारा गुंजल लटलेर बना हेलमेट लगा रहे और दूध का ड्रम ला रहे दूध टैंकर ऐसे कर रहे थे आपने भाई आपने गलत को ना बदनाम कर बड़ा यही तो करे ना ये करेगा। तो ये वजह से सबका सम्मान है, सबका वो है, सब किसान कौमों को एक कर रहे हैं, किसान कौमों को एक करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तो वैसे लोग डेली फेसबुक पर देखता रहे तो जनक्रांति यात्रा खाता ही जाओ रुकोगी कि ना रुको। या देख मारी बात या हाल तो 27 तारीख को तो चक होगा हाँ, और तू थारा दर्शकन सुन के दे बिल्कुल। एक किसान का बेटा सड़कों पर नंगे पे निकल रहा है, इसको आशीर्वाद देने सब लोग बता रहे हैं। अगर इसकी नीयत साफ है, इसकी ईमानदारी झलकती है कई मुद्दों पे, टीम सब लोग बता रहे हैं। 27 के बाद हाँ, एक दिन का हम छुट्टी लेना चाहते हैं। हाँ, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है हाँ, और 16 अगस्त को मेरा जन्मदिन। 2 दिन ऐसे आएंगे इस यात्रा के दौरान भी तो वो मारो जन्मदिन तो कैंसिल कुछ है तो ये यात्रा में जाने ये यात्रा में मना लेगा। 9 अगस्त को मैं छुट्टी कर रहा हूँ आदिवासी दिवस के दिन, क्योंकि इंद्रगढ़ एक जगह है जहाँ हर साल बहुत भव्य तरीके से आदिवासी दिवस मनाओगे। इस साल वो इंद्रगढ़ का आदिवासी दिवस में शामिल होंगे बिल्कुल। और आपका चैनल के माध्यम से क्योंकि हारोती कहीं सब सुने थे हाँ। मैंने भी आते थे लवीश कुमार को बहुत तरीके से सुने थे। हाँ, तो सब लोग 9 तारीख को आदिवासी दिवस को दिन इंद्रगढ़ बनेगा वहाँ और आगे की रणनीति बना लेगा। अब तक पूछ गया यात्रा कहाँ तक चलेगी, हाँ, तो यह यात्रा फिर कोटा से घुसेगी पूर्वी राजस्थान। तो वैसे अब तक चाल तो रोड पर याद है पर जितना का विवश का जाना तो हमारी छाती पर भी चल रहे हैं मतलब मन भी नहीं रहा। उठी घुस जाऊँ हाँ, फिर उठी सो आर देवली विधानसभा
वो नगर कोट एक जगह है मानकला, वहाँ इसका मैं समापन करूँगा पहली इस यात्रा का। यात्रा शुरू हुई झालावाड़ से विधानसभा से, हाँ। या छबड़ा में होती हुई आज 12 मचे कालिया सांगोद में पूग जाऊगी, उसके बाद लाडपुरा में पूगेगी, उसके बाद कोटा में चलेगी, तो कटनी विधानसभा से और चलती रहेगी, जीजी विधानसभा में घुसेगी, वहाँ काइंट करेगी, या तो कोई को आचू करेगी या कोई को बुरो करेगी। जो आचा नहीं तो कोई आचा होगा वहाँ को आचू करे आऊँगा, जो बुरा होगा वहाँ बुरा बुरा करे आऊँगा। तो गना जो पाया का मंच पर बिछा जी बाया ना मुझे जेड़न में खिलायो, मारे ऊपर मुकदमा लगाया, जिन्हें राजपारा की राजनीति बंद कर दी, खराब कर दी। वो का मंच पर गना नेता क्या, और वो जी नेता क्या बाया तुम्हारा कोई मरोगो, वहाँ की भी मैं याद रखा मुझे बाया का लार जब माँ बाया से लड़ रहा था, बाया खत्म कर वो चाह रहे जा उन उस बाया को जो किसानों के खिलाफ है, वो जो उनका लारा अब हमदर्दी बनेगा ना, वहाँ को सब नंबर आओ। ये यात्रा तो फिर हमारा ये मंच है, 2-4 मुद्दा मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय मेरे वो मुद्दे हैं जो भगत सिंह ने सोचे थे या उसके बाद कोई सोच नहीं पाया। अभी उस लेवल का कैडर नहीं बना, इसलिए लोग सीरियस नहीं ले रहे। जो मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे, भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करेंगे, नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे, मिलावटखोरी को बंद खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार, नशा मुक्त राजस्थान, दो हो गया। राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद, पूंजीवाद, इसको खत्म करेंगे। ये मेन चीज है जो आज देश को खोखला कर रही है। देश को खोखला ये 3 चीज कर रही है मेनली, 3 और एक चौथा मिलावट, 4 चीज कर रही है। 4 मुद्दे मेरे सब लोग सुनना। मिलावटखोरी, कोई भी चीज खाओ में जहर केमिकल आ रही है, कोई भी चीज खाओ, घी खाओ, मिठाई खाओ, का दूध लाओ, सब में कहीं आ रहे थे। और जिसको कैंसर फैल रहे थे घर घर, अरे हार्ट अटैक का मरीज आ रहे थे। आज के युग में, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है देश में मिलावटखोरी की। हम चाहते हैं इसमें आजीवन सजा का प्रावधान होना चाहिए, फांसी का प्रावधान होना चाहिए। जो भी मिलावट करे, कोई अरे यार घी में मिलावट कर दीजिए, सुबह लौकी अपनी सी दे, शाम की दही इंजेक्शन अपनी लंबी कर दीजिए, मिठाई आ रही है उमर तो काय का जेल मिला कतनी जनता का हत्यारा है जो मिला रहे थे। खाद भी जा रहे थे वहां में मिला। इस यात्रा के बाद में अगर 5 लाख लोग इकट्ठा हो गया तो फिर सुनेगा, आप तो न सुनेगा, और 5 लाख आदमी हो गया ना, फिर मैं सुना दूं, फिर मैं मोदी को भी सुना दूंगी। तो सारे बड़े विषय हुआ नगर पोर्ट में लाखों लोग इकट्ठा हो गए, जयपुर में पहुंच करेगा। अगर हो गया ना तो फिर मैं मोदी भजनलाल से बात करूंगा। 5 लाख जनारा आदमी इकट्ठा मारा गोटा हो गया ना, मारा गोटा नरेश गोटा 5 लाख हो गया, समरावता में 2-500 जा कमी जा चुनाव में लाग रहे 5-6%, पर मारा गोटा 5 लाख आदमी हो तो जनारा 5 लाख हो गया ना, जनारा भजनलाल से बात करूंगा, फिर मोदी से बात करूंगा, मोदी से पूछूंगा कि मोदी जी 2013 में शाह भाषण देते 45-45 मिनट तक, 1-1 घंटा तक करियो का देश का। देश में तो लाखों करोड़ों लोग रोज कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैकों से मर रहे हैं, जिसका कारण मिलावटखोरी है। ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं, जहां जनता का शोषण नहीं होता, आम जनता का शोषण नहीं होता। मोदी अमेरिका में इनमें वोट मांगने जाता है, देश की जनता भिखारी हो रही है, खत्म होती जा रही है। 5 लाख आदमी होता ही नरेश मीणा को सुनवा लाग जाओगा बड़ा बड़ा। अब तो मैं तो मंदिर अभी न देखूं, छोटे को न सुने को भी समझ में। वैसे एक बात ये है कि
लोग तन मतलब तक दीवाना लाखों लोग जो राजस्थान के बाहर भी पण एक महानी और ठीक है जो एक अशो ने तो कट रहा है जो अशो जनसे वो कट रहा है जो बीजेपी का छोड़ रही ने कांग्रेस का छोड़ रही मतलब अगर इन्हें ना अनुमान को छोड़ दे। हाँ ना अनुमान ने छोड़ रही मतलब कोई नहीं छोड़ रही मतलब अगर इन्हें कांग्रेस में जाओ जाए तो कांग्रेस का अगर पाँव काट रहे पाँव का उन्हें जड़ साफ कर रही इन्हें बीजेपी में जाना चाहिए तो बीजेपी का नाम जड़ साफ कर रही बीजेपी का ऐसे बड़ा बड़ा जो देश का सबसे बड़ा बढ़िया बात है तब उन्होंने छोड़ रहे तो मतलब तब मकसद का है क्योंकि सबके पास अपने फैन फॉलोइंग है मकसद से गंदी राजनीति, सड़ी गली राजनीति को दूर करना, गंदे लोगों को राजनीति से हटाना, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना तो मजबूर कर दूंगा कांग्रेस बीजेपी को 2028 में कि उन्हीं को टिकट दे जिनका सर्वे में 1 नंबर आएगा। सर्वे में जिनका नंबर आता है ना उनका आता है, जिनको जनता चुनती है। लेकिन अभी टिकट किनको मिलते हैं? जो 9 करोड़ 10 करोड़ ब्लैक में चल जाओ उनको मिल जाओ, या फिर कोई दूसरे कोई अच्छी सुंदर दिख जाओ कोई उनको ले जाओ उनको मिल जाओ। वो चाहूँ जो तो इसलिए तो मैं तीसरा विकल्प चाहता हूँ। राजनीति में बिना मारो भाई कहीं भी नहीं चला। पावर बैंक मंगा लो पावर बैंक को दे सुबह तक छूट जाता है। पावर बैंक दे रहे हो? पावर बैंक दे 4 जमा अब भाई साहब एक बात और था जनता कोई सब नहीं रखे कोई सब नहीं दबे तो जब तक कह रहे थे कि राजकुमार रोज दिया जाओ बेनीवाल दिया जाओ चंद्रशेखर आजाद दिया जाओ फिर तो मतलब राजस्थान में एक अलग माहौल बना देगा फिर अगर वो तन दबा बचाओ करता है वापस तुम्हारा मन कर देगा ऊपर वाले ईश्वर नतमस्तक तो एक के नीचे नहीं है ईश्वर के और जनता जनार्दन। पैसा एक जनता जनार्दन के गरीब से गरीब आदमी के बड़े बड़े कमाई। पैसा एक अंदर की बात है ये मैं सुनता रहा लगना भाई लगना ठीक है ये तो मेरा से चुनाव लड़े सब रहता है मेरा से लड़िया यहाँ को कोई पार्टी डायरेक्ट कनेक्शन से ये पीछे ले चुनाव लड़ रहे हैं मतलब लोग इतना काम सही कर रहे हैं। चलो पीछे ले लड़ रहे तका बाप को काय बड़ा कर छु हां बाप ने तो न दिया हां तका बाप से इतना लिया मतलब मूल अशाई बैठे ने फिर जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ू हमारा खेलेगा हमारो और 2-3 दिन से खेले थे कोई खेल जा फिर अब तो बंद हो गया वो खेता तो उधर बी टीम तो कांग्रेस ची देवरी में कांग्रेस से मैंने कि भाई मैं समर्थन देती हूँ मैं समर्थन देता था मुझे इज्जत मैं टिकट देता था मुझे इज्जत तब देगा काहे ना देगा तो भाया को काहे देवा का कार्ड तो भाइयों देवा का कार्ड तो दिनेश कोरनियो देवा का कार्ड तो सुभाष गर्ग देवा का कार्ड तो धारीवाल जगह 5 वोट भाई ना तब मागा लाखों वोट करोड़ों वोट होया बात भी मां भीख ही मांग रही हूं तो भाई गुस्सो बीजेपी तो बीजेपी से मानना तो अपेक्षा करा ना वोट दे तो वोट देते तो अपेक्षा क्यों करा। अरे मातो जी कांग्रेस माँ की वजह से जिंदा है माँ की वजह से कांग्रेस जिंदा से माँ को नहीं लगा भाई साहब आप तो सोशल मीडिया में मतलब आपको ज्ञान कम देता है जन यात्रा वो क्रांति यात्रा में बीजेपी में वो एक चीज देख रहे हो जो जब आप डोडासरा जी समझ लिया तो हमारे साथ को फोटो जो और जेल के बाहर जब आप आए जा तो आप वहाँ का बारे में चीज है कि लोगों ने जोड़ रहे जा तो देखो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे तो वो लोग आज आप टाइम का बचाओगे यार पहले तो यहाँ को गला मारा पटक दी और पीछे ये बाहर आई जा और खिलाफ मतलब बदल ला देने की चाबी पड़ दी का तू जा अरे विपक्ष का डोडासरा जी तो यहाँ पे करता है एक बात हाँ तो काल सो अगर रोज सूर्य से मिलेगा और वो अगर ताकू दबावा करेगा हमारा कहीं जवाब दीजिए हमारा दाब देगा हाँ भाई बाप से कोई को लेर न खा मिले कोई को लेर न खा मिले घर में खेती बाड़ी के पैसे लगा के राजनीति करता आया हूँ यहाँ से ले जाता था जयपुर में खर्चा करता था किराए पर मात अब वहाँ आऊँ गाड़ी काट दी कोई भाई बात से धन्यवाद उससे मतलब किसी टाइम क्रम हमारी बात सुन किराए का मकान मिल जो लवी जयपुर में राइट किराए का मकान मिल जो आज भी जो साले घटिया से घटिया लोग है ना वो नरेश नाम दाग लगाओगा वो खेचे फर्जी तो वो पैसा ले लड़ू चू तो उनका बापन से खींचो तो ताको बाप चलो पिट लो उसी बड़ो पैसा तो कोई बोले ना उनको बाप चलो खेमड़ा उनको बाप यो भाइयो उनसे बड़े तो कोई बोले ना भाई अगर टट्टी आ रही है 100 करोड़ दे दे अपन मुँह खेलू कितना 100 करोड़ दे दे टट्टी आ रही है दे दे पैसा ले मारो नंगा पाँव न डोल सके पैसा ले मारे
और वो जी की जैसी सोच रहे थे ना हाँ, उसी वो बात क्या करें। बदल काटना एक तरह से। खानदानी परिवार में पैदा हुआ पटेल परिवार में 8 ऐसे परिवारों से 30 साल से पंचायत राज की राजनीति कर रहा हूँ कर रहे हैं मतलब परिवार और फिर भी पंचायत में पूछो कोई जो कहते चौबनी भी 8 बंदा सारा सरपंच नरेगा में पैसा खा रहे थे इंदिरा आवास में पैसा खा रहे थे कमीशन बनाए थे 5 लाख की सड़क बनाई थी पिताजी ने हमारे मम्मी सरपंच बनी थी जिसमें 5.25 लाख खर्च करे थे कितना 5 लाख का तो पैसा दे एमएलए ने और खर्च करे 5.25 लाख क्योंकि 20,000 आदमी अभी अमला होता तो देखो नशा करोड़ी जो जेल हो ना जो बनावता सु यो फॉरेस्ट जमीन में छे कोई को का करो बढ़िया कर दिया कि वहां पर जो लटलेर करो हो और डम पानी पड़का पड़ा तो वो डाम रोने उसका फॉरेस्ट जमीन छे 5 लाख की जगह 5.25 लाख रुपया खर्च किया मनोज सरपंच बनाए मनरेगा पिछले साल और ताको पन्नालाल जी गुजर बनाए सरपंच पटेल पन्नालाल गुजर के परिवार का इंटरव्यू लेना असलियत आ जाओगी नहीं पटेल पन्नालाल जी गुजर से बड़ोदिया का वहां से पहुंचो ताको काई के बोझो का बच्चा अंशु कल्याण सिंह जी ने उनके उस परिवार के बारे में वो क्या शब्द बोले उसके बाद पता लगेगा इसी घर में एक दिन जाकर पन्नालाल गुजर को सरपंच बना लाए और पन्नालाल जी गुजर जब यहाँ आया ना पन्ना सरपंच तो मैंने दरवाजे में खेती तो आज के बाद ही दरवाजे बंद थे था जाना था कि सरपंच ही जाना 1% भी इंटरव्यू न करना लेकिन समाज सेवा करी सबकी सेवा करी फिर मनोज रेगर बना दी मैंने एक दिन घूमियो पिछली बार एससी की सीट थी मनोज रेगर सरपंच बना दी मनोज रेगर अपना मारो माफ अरे माँ मनोज रेगर तू तो ऐसा करो हमारी मम्मी सरपंच है मनोज रेगर सरपंच क्या कर रहे हो जमानो यार काय जमान खस बता दो मैं काय का उदाहरण उदाहरण बता दो राजस्थान में सरपंचाई में जो दलालियां करते हैं सरपंच वो तो दूसरों को इसलिए लड़ाते हैं अगर कोई दूसरी सीट आ गई तो हाड़ी को लड़ाएंगे नौकर को लड़ाएंगे उनका पीछा खाओगा और हमारे तो मम्मी सरपंच माँ पिताजी तो सरपंच बनाया तो पंचायत समिति ने किया बुजुर्ग हो गया न्याय कर लेते जो कर रहे मनोज रेगर जो सरपंच है वही सरपंचाई कर रहे बेचारा जो मेरे साथ रहते हैं ना उनको रोजगार देता हूँ हमारा वहाँ पंप में 2-4 छोरा मिल जाता है दुर्गालाल मनोज रेगर दुर्गालाल तो बेरवा मनोज रेगर माँ पूर्व सरपंच है वासु इंटर माँ का तो आसपास आदमी है ना माँ का घर का गाँव में माँ का गाँव में ले कोई पूछ लीजिए तो किसी परिवार से कहीं कंडीशन है वो जो चोरटा जो कहते ना वो पीसा से लड़ो चोर वो बी टीम क्यों वो माँ वो साल आ रहा है उनकी बाप की बात कोई ना भाई साहब मतलब लोग आगे भी सवाल रहे थे कि यार अगर नरेश ने नेतो बनना जो अपना अग्रेसन अपना गुस्सा में क्यों रहे बनो ही ना नेतो तो शांत रहनी चाहिए नेतो बनो ही ना नहीं नेतो बने से मंच पर थपड़ा दे सके कोई बना जैसे थपड़ा दे नेता का गुण चाहिए मोमा नेता का गुण कोई ना पट्टा की वजह से हार्ड होती है पूरा राजस्थान में एक पल्ली जाके जो पल्ली मतलब छोटा पुलिस को रोज उसमें अपना आर्टिकल लोग ड्राइवर रहे अब था कि वजह से लोग अधिक रोज वाला आ गया फिर उनको पता है खास चलो जो होगी ना भाई साहब आज तो उठ जाइए अगर भजन लाल ने भ्रष्टाचार कम से कम आरोपी बंद न करियो ना तो थोड़ा दिन बाद में ये सरकारी अफसर से सरकारी कार्यालय से ना जमा आग और लगाओगा जमा आग और लगाओगा वो कहीं काम का सरकारी दफ्तर जो मैं गरीब आदमी इनको किसानों को काम हो सरकारी जो डिपार्टमेंट जो होती है बात करें तो बनाया जाए कोई गरीब आदमी इनकी आमजन की सेवा करे थानों का ही बना लीजिए आमजन में आमजन की सेवा अपराधियों में डर आमजन में विश्वास और अबाड़ का हो लीजिए अपराधियों में विश्वास आमजन में डर यही आज भाषण यही क्या अगर थाना का थानेदार भ्रष्टाचार करता है थाने का थानेदार भ्रष्टाचार करता है उसका मुखिया थाने का तो उस थाने को आग लगा देनी चाहिए थाना हमारे जब काम का ही नहीं है जो थाना अगर आमजन के लिए बनाया गया है जो थाना गरीबों की मदद कमजोर लोगों की मदद के लिए बनाया गया सुरक्षा करने के लिए बनाया गया अगर वो थाना अगर सुरक्षा नहीं दे रहा आमजन को जनता को उस थाने में आग लगा देनी चाहिए उस तहसील में आग लगा देनी चाहिए जिसका तहसीलदार भ्रष्ट हो मुंह ये गणा के मीना मन तू एक चोट हो जो मगर डीएसपी लाग जो बात ऊपर में यहां से पूछ रही बात ये वो बात ऊपर का बेटा जे मन चीज कोई रोज कमा रही मुंह कोई को न बख्शूं मेरा घर का सगा भाई भी अगर गलत काम कर रहा तो वो मेरे लिए गलत है वैसे बात तुम ये की चीज है कि प्रशासन में मतलब लोग दबे हो जा अपना गरीब आदमी काहे रिपोर्ट लेके जाओ 2-2 घंटा तक खड़ा रहता है
₹1500 ले लीजिए वो कार्रवाई अगर वो की जगह पर कोई सज्जन आदमी खड़ी को आओ भाई का चाय पियो वो पुलिस वाला भी सुना गालों के पास वो काम करवा कर देख मारा भाई ये देश से जो अशी हुई है ये देश में गुलामी करवा को हमेशा से ठीक लगा हाँ थे दी गुलाम हुए हो जो तो भगत सिंह जैसे पैदा हुए दो कितने नाम जानते हैं अपन देश को आजाद करने वालों जो अपन मैनली वहाँ बेचारा है लेकिन वहाँ वहीं मरनी पड़े देश आजाद करा पाएंगे जब भी देश में फर्क न पड़े जब भी देश में फर्क न पड़े क्योंकि देश को बर्बाद कर दो जिनने ये लिखा ना कि ये बामण छे बारिया छे ये मीणा छे ये गुजर छे ये जाट छे वहाँ देश बर्बाद कर दियो ये जात्या बना बना में देश बर्बाद करियो ये बात पर जानी चाहिए कि जात्या कुने बनाई आपने तो बनाई हाँ आपने बनाई जी वो जिन्हें जात्या बनाए जिन्हें धर्म बनाया ना उन्हें देश बर्बाद कर दियो और फिर वो देश को बर्बाद करवा के तरफ आगे बढ़ रहे रही बात यहाँ की भैया तू पैसा ले चल चिंता हमारा भाई चिंता मत करे करेगा इलाज जल्दी या तो मुझे अरे यार जनता से बड़ा कौन है जनता चाले 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाओ और आपको एक सरकारी दफ्तर से नहीं तोड़ूंगा मैं चाहता हूँ श्रीलंका की तरह क्रांति आएगी यहाँ तख्ते पलट होंगे बांग्लादेश की तरह तख्ते पलट होंगे अगर ये सिस्टम हाल में अभी मेरे को और ताकत की जरूरत है अभी मेरे को जनता इस लेवल पे आ जाए कि वो मुकदमा खाने के लिए तैयार हो जाए वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए जिस दिन यहाँ की जनता मुकदमा खाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओगी ना ये मैं सिस्टम अगर सही हो जाओ ये जितना भी चोरडा जो अधिकारी कर्मचारी से चोर ये आपने यहाँ पे नौकरी कर बना हुआ एक मैं तो भेजो कोई ये हमारे यहाँ मेरी बात सुनो मेरे तो बहुत सारे अधिकारी बहुत सारे जानकार हैं वो तो ये रचेगा आरोपी का इतना भावना जो आप सबसे बढ़िया शेखावटी में चल जाओ नहीं है शेखावटी में एसीबी इतना काम करती है शेखावटी में कोई अधिकारी छोटा मोटा पता लगता है भ्रष्टाचार कर रहा है वो एसीबी में डला दीजिए पर यहाँ तो 12 में तो एसीबी झालावाड़ में तो एसीबी को मालिक जो एसीबी को धनी वही सूतम पकड़ में आडोती में यूसी इंजवे जगह प्रमाण बंदे बंदी रहे थे एक 5 लाख महीना का होगा एक 1 लाख महीना का होगा एक 2 लाख महीना का होगा फिर कोई नहीं देख वो किसी भी पार्टी को जुर्म करियो ना सब कुछ बड़ो कारण का है रवीश सबसे कारण से नेतागिरी राजनीति भरत सिंह कुंदरपुर एमएलए थे साहब उन्होंने कोई डीपी लेने जाता था उनके पास सर ट्रांसफार्मर दो तो भरत सिंह जी लिस्ट रखते थे मेरिट की क्या मेरिट की लिस्ट तो वो पूछा जा भाई क्या नाम जब यो तो डीपी या बता उनके ओरिजिनल कार्यकर्ताओं से कहते थे कि 10 आदमी की मेरिट है तेरा नंबर 10वें नंबर पे अब तू डीपी ले आगे जो मुझे आइए जो कुछ है क्योंकि भाई 9 आदमी को नजरअंदाज करते हैं सही बात मार लिए तो 9 ने वोट दिया न दिया पर मारी जनता से वहां ने खनन विभाग का मामला में पाबंदी करी एक बूंद मिट्टी नहीं उठी सामोर पिछले चुनाव पर जनता उनके खिलाफ तो बद्री को मिट्टी ने लूटा वाली मकान में मिट्टी जाई भरत सिंह जी वो सिद्धांतवादी थे मैंने उसको कुछ मिक्स कर दिया क्योंकि अभी चोल्डान से अगली चोल्डर बननी पड़ेगा तुमको वो ईमानदार से काम चलो जो आदमी जिसको ले जाओ कोई साथ ट्रीट करने पड़ोगे तो यहाँ के लिए सब तरह अपने शंकर भगवान की बरात बना लीजिए शंकर भगवान की बरात में सबसे जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे भाई साहब जनक्रांति यात्रा में एक चीज देखिए जी का लोग पानी में से बाहर कर पसंद नगर पर तो बरस तो पानी पड़ रही है लपकर और कभी जी लोग भी जाता के साथ लाग रहा ये वो भीड़ कोई ना जगह एक महीना पहले पता चला लाग जाओ कि यार आग बढ़िया जावा लाग जाओ 3 दिन में पकड़ो अगले तारीख का वहां मुझे भाई साहब को उसे वहां मुझे तो या कि वो भीड़ से जीवन तो 300 दे दियो नजीब टाइम बताएगा 2 दिन पहले आधा घंटा पहले 1 दिन पहले वैसे डलर का नहीं आ मुझे और लोग बावड़ा और तक पहुंच जाओ ये मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा ईश्वर का आभारी हूँ ऊपर वाले का ईश्वर ने पता नहीं मैं कैसा बनाया क्या बनाया मेरे को भी पता नहीं और लोग मेरे से उम्मीद करते हैं क्या मैं अभी मेरे अंदर बहुत तड़पती अंतर चुनाव लड़ने की
मेरे को मन था भाई मैं चुनाव होता लड़ूंगा। अब मैं यहाँ लाख बार आ गया जब सड़क पर चालू थे जिस तरह से लोग लुगाएं आ रही चाहिए आत्मा दे दी है। हाँ मुझे ईश्वर ये जनता मुझे मसीहा देखना चाहिए। मुझे नेता नहीं बनना, मुझे मसीहा बनना है। दिन रात एक कर दूंगा गरीबों की सेवा करने के लिए। मैंने देखे तो नेता जो बन गया ना चुनाव लड़ेगा ना वो तो कहीं कहीं चुनाव लड़ते कमजोर हो जाता है। चुनाव लड़ते कमजोर दबाव बड़ा नेता को दबाव किंग मेकर बनना चाहता हूँ लड़ीस। जब मैं बेटी हूँ और कहीं से मेरे बेटे रही दूर वहाँ से कहते ढंग से काम करो कहते क्यों सर को जाओ मेरी इच्छा है क्या हो। और एक बात और ये बोलो मतलब गांव में चल रहे हैं तो डेली घूम जाओ जल्दी लगा एक ही रोगे नहीं तो कई यार नरेश जी तो कह रहे थे अगर मैं कांग्रेस में जाऊं तो मैं जब जाऊं जब तो मैं टिकट बांट तो फिर लोग भी कह रहे थे जी खुद एक बार भी न बने को काई टिकट बांट रही फर्स्ट ट्राई कर रहे हो अपनी चीजें क्यों कर रहे हो। अगर मैं बीजेपी में जाऊं तो 10 टिकट मारा हो गया मैं विधायक बनो जब जाऊं मैं जाऊं लोग ये पता करता है हो गया काम। हां अब तो मतलब बड़ो सोचवा आ गयो राहुल गांधी को आवाड़ो से कौन चिंता राहुल गांधी को आवाड़ो के आगे आदमी तो आगे से नहीं कि जब राहुल गांधी से जब बात करूंगा ना उसको पूरे राजस्थान की जब राजनीति बताऊंगा ना जब उन देखो राहुल गांधी की बातें मेरे को आजकल बहुत अच्छी लगती। राहुल गांधी की जो सोच है वो बहुत अच्छी है लेकिन उस सोच को राहुल गांधी के अलावा पूरी कांग्रेस में वो सोच नहीं है। बाकी सब स्वार्थ हैं जैसे खड़गे फड़गे जतरा भी है राजस्थान का भी है। राहुल गांधी ने 2-3 बातें जो कही वो मेरे दिल मतलब अंदर तक गई और उनसे मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। लिमिट से जातीय जनगणना की बात उन्होंने करी। जातीय गणना के साथ साथ उन्होंने जो अपन जो बात कर रहे हैं संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की वो बहुत तगड़ी बात करी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जातीय जनगणना होते राहुल गांधी ये भी कहेगा या कह दी मतलब कहा भी सही उसने कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को दिया जाए। आज अगर न्यायपालिका में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार लोग पोस्टिंग होती तो मैं 8 महीने नहीं देता मेरे भाई। अगर मेरा 8 महीने जेल में रहने का कारण एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि न्यायालय में आज भी जात धर्म देखकर फैसले किए जाते हैं। ये बात कोई छोटा मोटा नहीं कह सकता। लेकिन राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर जातीय प्रतिनिधित्व देंगे। राजस्थान में 13% आदिवासी है। जब भी राहुल गांधी राजस्थान में आता है उस जो लाइन लगती है उसके आगे मंच पे वो मैं एक आदिवासी नदी एक आदिवासी ऐसा नहीं है राजस्थान में जो खुद का टिकट कराओ दूसरा टिकट दो आदि न तो मुरारी की औकात न हरीश की औकात न रामकेश की औकात न प्रसादी की औकात और कौन बचे यहाँ की औकात ही बोले टिकट तो आवा नहीं और टिकट यहाँ की औकात बोले 13% वोट से और परमोजे 7 टिकट मारे कितना 7 अरे चांदना जी ने 3 टिकट बांटे यार। हाँ 3 बांटा जब शेर प्रेमी है ना देख मुंह साफ बात हो जा मुझे पूरी बात मानो तो मानो। चांदना दिन शेर प्रेमी टिकट चांदना ने बांटे खुद को टिकट अरे भानु को टिकट चांदना जी ने बांटे है ना तो चांदना शिशु क्या विद्या के मीणा सही बात है तो दुर्भाग्य है। तो एक चांद चलो पायलट साहब तो राष्ट्रीय नेता और उनकी जो पायलट साहब को तो मैं बहुत ही लिमिट से ज्यादा पसंद करता हूँ उनकी शैली को देखकर उनके बोलचाल को देखकर उनका। लेकिन चांद का 3 टिकट बांटे परमोजेन भाया 7 टिकट बांटे और मुरारी हरीश मीणो की छोरी कर खुद छोड़ा का टिकट की लाइन में लाभ करे। मैं चाहता हूँ हमें भी मुकाम मिले ना हमारे प्रतिनिधित्व के नाम जितनी संख्या उतना मिले यार। अब आज पूरा राजस्थान में कम से कम मेरा समाज है तो मुझे लगता है कि समाज इतना तो मेरे को महत्व दे रहा है
जितना दे रहे जो है उतनी कांग्रेस भाई दे दे तो भाई साहब मांगे जो पूर्ति करते टिकट ताकि समाज में भी एक भैया बात चल रही थी कि यार लोग बटिया हुआ है क्योंकि कोई तो मतलब बाबा की अड्डी है कोई था की अड्डी है वो अड्डी सामा बाबा डर बजे देख बाबा मार बहुत का फर्क को ना हां मां का तो घर की लड़ाई से दिन में लड़ ले तो शाम की को जाओ मां तो कोई लड़ाई कोई ना मां का तो ठीक है वो कोई वो जाओ घर में रहोगे हो जाए तो मां का कोई लड़ाई चले हां दिन में लड़ लेते हैं शाम फिर भाई दूसरा क्वेश्चन आ जाओ कोई सारे एक हो गया तो दिक्कत चला बिल्कुल बीच में से दिखा दो भाई अलग से फिर बात तो होगी संभराय करेंगे भी तो जब भी आप हां और भाई साहब यो जब हम काहे का ये 2.5 साल बाद चुनाव होगा तो अगर कांग्रेस से भी मतलब टिकट ना हो ताकि बात ना मान बीजेपी का भी ना माने जो माहौल दे रहे जो साफ तो मानेगा ताकि जो मानेगा और जितना करे राजकुमार रो तो ये भी ना हो तो फिर तक अगला वो निर्देश का है होगा निर्देश लेता है एक सीट पर लड़ेगा या फिर और भी तैयार करेगा हां की क्रांति यात्रा शुरू लेकर है जी और अभी मैं समय रहते अपने लोगों को हिंट मार दूंगा वो तैयारी चालू करो अचानक नहीं लड़ाओ हां उनसे कह दूंगा अपने अपने विधानसभा में तैयारी चालू कर दो तुम्हें चुनाव लड़ना है बीजेपी से लड़ो कांग्रेस से लड़ो तीसरा मोर्चा लड़ो तो चुनाव लड़ना है तो उस हिसाब से तैयारी कर दो मैं उन्हीं से कहूँगा जिनका मेरे को भरोसा रहेगा बिल्कुल मैं और न कोई भी ना होगा निर्दलीय तो आपने छाई निर्दलीय आपने योग ही निर्दलीय का बने लोग जो बन रहे थे वो निर्दलीय का यूनिवर्सिटी में निर्दलीय बने भाई साहब ताकि फैन फॉलोइंग के बारे में मतलब बड़ा बड़ा नेता पसीना जो मतलब मां सारी चीजें देखता राजा आज से 1 साल पहले यूज का युवा नेता मुझे रविंद्र सिंह पाटिल है उनके पास फैन फॉलोइंग है और अब तक अब तो निधेन कर फैन फॉलोइंग है सबता के सामने बोल एक जगह मैंने बात करता हूं का अगर नरेश जी को देने का 10 चोरा फांसी चढ़नो जो तो एक घर पर जाना पूछा जगह पकड़ा कराओ 10 चोरा फांसी बिल्कुल आज नरेश जी ने वो माहौल बना रहा है बिल्कुल और प्रत्येक कार्यकर्ता ना वो नाम से जाना चाहिए उनको गांव जाना चाहिए तकनी भीड़ रहा की नगा पड़ेगी तो बोले 2 मिनट आओगे उनको पास आओगे तो इस तरह को व्यवहार से सबसे अलग से तो मतलब कैसे आने अंदर लोग सब कंप्लेन कर जुड़ा हां लोग फिर एक बात और कर रहे सब तो बड़ो मीठा बन रहे थे तो जिन्हें ये पद पाओगा ना तो ये अलग हो जाओगे फिर मन क्या से मतलब रखना कड़ी सारी बातें हो भविष्य के घर में जी मैं इनको धोखा दूंगा जिन लोगों को धोखा दूंगा दुनिया देखे कि नहीं देखे पर एक कैमरा ऐसा है जो 24 घंटे चालू रहता है जो 365 दिन चलता है जो जमीन के 100 मीटर नीचे 1000 मीटर नीचे भी वो चलता है और वो है ऊपर वाले का कैमरा उस कैमरे से कोई बच नहीं सकता मैं उस कैमरे से डरता हूं मैं बंद कमरे में भी पाप नहीं करना चाहता ऐसा काम नहीं करना चाहता उस कैमरे में आ जाए तो समय बताए अगर 70% लोग या अच्छे नरेश तो सिर्फ कांग्रेस में जाऊंगा 100% बात मैं जाऊंगा करता कांग्रेस में जाओ तो फिर लोग बाद का विचार नहीं रहेगा मतलब पूरी दिन साफ करेगा कांग्रेस राहुल गांधी कहा के देखो तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना देगा नरेश को मुख्यमंत्री बना देगा कांग्रेस में चल जाएगा मतलब डिमांड भी बड़ी रहेगी अब वो पागल चल गया 2 विधानसभा में चुनाव लड़ लिया होते तब वोट आ गया 30 विधानसभा पर और कोई अपन और मर गयो ना वो लड़ लेगा चिंता हुआ बड़ा अंता में 3 तो होगी ना 2 तो होगी अंता में वोट बढ़ा तो वापिस जीता करना जीता पर हमारे हिसाब से सर्व समाज को प्यार मिल रही है अंता सब जीत जाओ अब नाम रखो खाएंगे नहीं तो मार मार हमारे सांसद 2-3 यहाँ में स्कूल टपक जाओ सांसद बन जाओ तो जब अपनी ताकत से तो उप मुख्यमंत्री अपना तो मैं मिलेगा अरे ये दौड़ रहे थे ये उप मुख्यमंत्री है हमारे पास में जितनी पायलट साहब गुजर समझ चाहोगे मीना महीने चाहोगे नहीं आप ये बताओ पायलट साहब जितना गुजर समाज चाहोगे मीना मैं भी चाहोगे नहीं पायलट साहब का गुजर समाज 6% से मगर 13% से जिसमें 6% तो आप निकाल दो आदिवासी है 7% मीना से पायलट साहब 6% हमारा 7% उनको जितना चाहो उतना मैं चाहो गुजर समाज बीजेपी को वोट दे देख न दे बता गुजर समाज ज्यादातर बीजेपी को वोट देते तो पायलट साहब को पायलट साहब को मुख्यमंत्री बना हुआ तो देगा ना तो गुजर तो पूर्ण देते
मुझे तो कहते माता देवनारायण भगवान का फूल में पैदा हुआ है तो माता फूल में देगा प्यार दिया जाओ। है ना प्यार देवनारायण जी भगवान उनका आस्था का विषय है। तो गुर्जर समाज बहुत धार्मिक है, धाकर समाज बहुत धार्मिक है, लवंशी समाज बहुत धार्मिक है। और आप इन किसान कौमों को इस तरह से जोड़ दिया गया है और ये भी जोड़ वाला वही चाहिए जो समझ जाओ। समझ गए। माँ का खेती मच्छी से पैदा हुए थे, मच्छी से कोई आदमी पैदा हो जाए बताओ बताओ मच्छर इकट्ठा ही आ गए। देवनारायण है ना फूल में से पैदा हुए थे तो नहीं, लेकिन आस्था का विषय लोग आस्था करते हैं। अब पायलट साहब जब मुख्यमंत्री बन जाओगा तो मैं 7% मीना को माफी अधिकार ना कितना विधायक बढ़ गया। अब मुरारी से तो खुद की विधानसभा का लाभ कहेगा वोट मांग रहे इनसे मांग रहे देख मुझे अब अच्छा अब मुझे कांग्रेस वाला मैं ले ले मैं एमएलए बना देगा मारा लारा का तो जूनियर जनरल 3 बार एमएलए बनेगा 3 बार मुकेश भाकर हुआ या कावड़िया हुआ ये तो बनेगा 3 बार तो ये तो बैठेगा विधानसभा में आगे की सीट पर और मुंह पहली बार बना जाऊंगी मुंह पाचे पाचे हमारी आवाज नहीं जाओगी स्पीकर तक। सही बात है। राजस्थान का अपना लोग आगे आवाज लेट जाऊंगा फिर मैं मुख्यमंत्री को जाऊँ पायलट साहब को मैंने पायलट साहब को तबादला कर दी कोई काम कर दी तो यार तू तेरी विधानसभा का बता भाई जो माधोपुर धौलपुर से तेरा क्या लेना देना सही हाँ तो फिर क्या काम चालू ये इतना बड़ा जंजाल को हमें लोग मतलब जीव हिसाब से ला अबे धौलपुर को चुए करती हूँ ये देव वगैरह का ये अलवर का ये सवाई माधोपुर का ये सवाई अब यहाँ को ढाबा के लिए हाँ। यहाँ की समस्या दूर करने वाले उप मुख्यमंत्री ऊपर तो छोटा लीजिए एक विधानसभा में पालना तो पड़ेगा। मैं पाले तो राहुल गांधी सुनूं मुख्यमंत्री को कहूँ सचिन पायलट से चलो ना परिवहन बढ़वा इसलिए मेरा मेरा अनुमान में नहीं बने सचिन पायलट बने राजकुमार राउत बने इनको बनना चाहिए और जनता को बनाना चाहिए। और बता और कुछ और तो ये है मतलब मतलब विधायक कितना नाश छोड़ दी तो पदो तो बढ़ो मतलब हाँ ये चीज करे या से मतलब ये चीज समझ में आ हमारी रही बात है अब लोग आगे सेवा करते हमारी बात सारा एक बहुत तगड़ा जवाब दे दूँ हाँ है ना और फिर मेरी सोच को आकलन कर लेना वो जो आपका चैनल देख रहे थे वो फिर हमारी काई सोच है वो निर्णय कर लीजिए। बाला साहेब ठाकरे बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के सुप्रीमो उनको लोग जीते जागते पूजा करते हैं। जिंदा व्यक्ति की पूजा करना या उनको भगवान मानना वो व्यक्ति कितना बड़ा हो। शिवाजी के बाद महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की लोग जिंदा रहते पूजा करते हैं। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एक बार बहुमत में आ गई थी और मुख्यमंत्री बनना तय था। तो बाला साहेब मुख्यमंत्री नहीं बने। बाला साहेब न बने मुख्यमंत्री को नंबर आ गया नहीं बने क्यों नहीं बने वो जानते थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा जो महाराष्ट्र की 100% जनता मुझे भगवान मानती है मसीहा मानती है 100% मानती है। मैं जैसे मुख्यमंत्री बन जाऊंगा सबकी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा सबकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे समय में लोगों की नजर में कहीं कहीं मेरा जो कैडर बना हुआ है वो नहीं रह पाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ हर आदमी कहता है मैं चाहता हूं मैं मरने के बाद मेरे मौत पर मेला लगे जलसा हो संख्या हो। बाला साहेब ठाकरे जब उनकी डेथ हुई उनकी जो मौत हुई उसके बाद जो शव यात्रा निकली उसमें 20 लाख लोग थे। कितने 20 लाख आप पूरे भारत में पूछ लो कितने महान पुरुष मर गए कितने हो गए। बाला साहेब ठाकरे जब मरे तो 20 लाख लोग थे। मरने के बाद आज हालत ये है कि जो भी पार्टियां बनती है वो बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाती है जब जाके उनको वोट मिलते हैं। अगर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं लगाए तो वोट नहीं मिलते। सोच बहुत बड़ी है दोस्त मसीहा ऐसा बने जो क्या है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं अध्यक्ष नहीं बना लेकिन पकड़ बनाए रही लोगों से मिलते रहे। आज भी अगर छात्र चुनाव बंद हो गया अगर अमनो चालू हो जाओ ना अगर चुनाव चालू हो जाओ ना काल आ गया भजन काल चालू है फलानी तारीख को चालू है चुनाव तो सारा ही जयपुर में जितना चुनाव लड़वाना था ना
वो अपनी इस यात्रा में ना कोटागार टीका इन सारा ये यात्रा में आ जाओगे माई बोर्ड दो दीजिए, माई बोर्ड दो दीजिए, माई बोर्ड दो दीजिए। बिल्कुल 25 साल से जी यूनिवर्सिटी में पकड़ बना ली कुछ ना बड़े मैं कहीं तो कारण होगा। बिल्कुल राजस्थान विधानसभा के जो है ना उनको विश्वविद्यालय बना दूंगा क्या, जैसे विश्वविद्यालय को नचाता था नहीं किसानों को, ऐसे राजस्थान की राजनीति को नचाऊंगा, राजस्थान की विधानसभा को नचा दूंगा। अब तो ये भाई साहब हनुमान जी ये थोड़ा सा आ जाओ और मुझ पर विश्वास है। अभी कहीं ये नहीं सोच रहे सोचे कहीं वो तो इनको इनकी जान जाऊँ ये जब कितना और बात करो और ये करो ये कहीं चाहोगे मासू गारंटी लेके मैं कांग्रेस में जाऊँ बीजेपी में जाऊँ, यही डर लगे से यार अपने खिलाफ चल जाओ ये कल कांग्रेस में चल जाओ। माँ को नाम इस्तेमाल मनसू आओ, मनसू मेहनत करो, पूरी दमखम लगाओ, बढ़िया ये एक तो ये मैं बेच जाओ सारा बेच लो सिस्टम बहुत क्रोज करो मैं खड़ो करवा। अब तो वो बहुत सुधार करे मैं अपन ज्यादा जाना नहीं चाहिए। राजनीति बहुत गंदी है, बहुत बेकार राजनीति खड़ा कर पा रहा है बेनती से ऊपर खास बना खड़ा कर जाते पैसा वो ले लेती। तो भाई साहब मतलब वो तीनों आओगा जब भी था लगा कर दो भी आ गया तो फिर ना लगा भाई मानो हनुमान जी रोज आ गया क्या हनुमान जी मेरे को तो चंद्रशेखर मेन जड़ मुझे मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद चाहिए। और मैंने चंद्रशेखर जी से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा लेकिन आप आओ और बैठ के बात करेंगे। मैंने अभी छूटते उनको भी धन्यवाद दिया था क्योंकि मैंने उनको कहा है भाई मेरे को जब इनकी इसलिए आड़ती से लेके हर सीट में 50,000 एस सी बोलते हैं, चाहे छबड़ा चले जाओ, चाहे टुबारा आ जाओ, चाहे अंता चले जाओ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ रामगोपाल जी, ये जो सबसे कमजोर माना जाता है एससी को, ये तो वो उनमें भी जिसने क्रांति आ जाएगी ना, क्रांति आई यूनिवर्सिटी में और वो क्रांति में लेके आए जो 2 देश बन गए, निर्दलीय बन गए, 2 दलित निर्दलीय अध्यक्ष बने, पूजा वर्मा अगर चंद्रशेखर के साथ जाओगे तो वो कोमलता के साथ आई जाओगी। अब चंद्रशेखर के साथ चल जाऊँ देवरी नारायण 50,000 60,000 तो महीने 50-60,000 एससी फिर हनुमान फेरीवाल आ जाओ प्रचार करवा हेलीकॉप्टर ले 20-30,000 25,000 से फिर ये जो समीकरण बनाऊँ हमको छोड़ो बनाऊँ अभी फिर मारी जामान धाका लड़ा दियो मारा कहीं का एक गुजर लड़ा दियो एक माड़ी लड़ा दियो वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाता डोलेगा वहाँ को माका बोर्ड दूंगा वहाँ से फिर वहाँ का बोर्ड मान लेगा। अच्छा थोड़ा थोड़ा बोर्ड एक्टिविटी कर रहा है हो जाओ रोटी बनेगा मजा में एक तो भूखा मरेगा। बहुत धन्यवाद। 5 मिनट लगेगा एक आपके लिए कुछ चीज ले रहा है जो वो बढ़िया हुए तो टाइम पास बना लो ना हाँ शॉट ले लो। अब देख माना तो जब यार सोचते ही चुनाव लड़ने ने तो मुझको अरे वाह ये भाई लवेश मुझे कर्नल साहब किरोड़लाल जी की तस्वीर भेंट कर रहे हैं और मुझे कल ही आज सुबह मेरी इनकी कर्नल साहब की बेटी सुनीता भैसरा जी से काफ़ी लंबी बात हुई है। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी थी और आगे के लिए भी प्रेरित किया था किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। कर्नल साहब की सोच विचार जो है वही मेरे सोच विचार, गांव गरीब के बच्चे पढ़े लिखे शिक्षा हो, ये धार्मिक आडम्बरों में फालतू की कुछ चीज़ों में पैसे लगाते हैं उसको शिक्षा पे लगाए, अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने घरों को जो कच्चे घरों को पक्का करने पर ध्यान दे। मैं उनकी किताब भी कर्नल साहब से तुमने पढ़ी क्या? कर्नल साहब की किताब अमेजन पे मंगा लेना है, कहीं कोटा मिल जाएगी उसको पढ़ना, सब लोग पढ़ना कि कर्नल साहब की किताब। कर्नल साहब के बहुत उद्देश्य थे, ये जो शब्द लिखे हैं कर्नल साहब ने सुनो, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं लिख सकता। उन्होंने लिखा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। इन लाइनों को जब उन्होंने विस्तृत रूप में बताया है, उन्होंने बताया कि कर्जा तो हमारे ऊपर हो रहा है लेकिन फिर भी नुक्तों कर रहे जब आपको और कर्जा में डूब रहे हैं। उन्होंने मना किया है नुक्ता मत करो। उन्होंने मना किया है जो गाँव में जो धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं उसकी जगह आप टीवी पे मोबाइलों पे देख लो, उनमें लगाने की जरूरत नहीं है। कर्नल साहब को दूर की सोचते थे
भगवान ने उनको जल्दी उठा लिया। हर घर में कर्नल पैदा हो। जिस दिन हाड़ौती में नरेश मीणा जो उनके चुनाव चढ़ाए से हाड़ौती में कर्नल पैदा हो जाएंगे। जिद्दी थे कर्नल साहब, जिद्दी थे कर्नल साहब। तो जिला परिषद सदस्य नहीं बनने दिया पार्टी में नेताओं ने, लेकिन उसने जिद पकड़ रखी थी कि जैसे मीणा समाज में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और हम भी मीणा समाज की तरह रहन सहन है, खान पीन है, हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं है। मीणा समाज बाद जितनी जमीनें थी गुजरों समाज की बात थी, लेकिन गुजर समाज पिछड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यार जब सब कुछ एक जैसा तो हम क्यों नहीं। उन्होंने जिद पकड़ ली, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई ऐसी लड़ी जिसका असंभव था, असंभव लड़ाई को उन्होंने लड़ा। समाज जागृत करे। और सबको ये पता था कि कर्नल साहब सफल नहीं होंगे, लोगों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने अपने सैनिक साथियों को इकट्ठा किया, सैनिक साथियों को इकट्ठा करके उनको कहा, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना सा मांगता हूँ कि जब पुलिस की गोली चले तो किसी की पीठ पे नहीं चलनी चाहिए, मुझे अगर कोई मरे भी तो उसके सीने पे गोली होनी चाहिए। वही हुआ कि गोली चली। अगर गोली चली, अगर एक दो आदमी, अभी मैं देखता हूँ कई आंदोलन में एक गोली चली, एक मर गया, जनता छोड़ दी। और इसी बात को लेकर मेरे भी किसी से कंट्रोवर्सी हो गई थी। मैंने अभी कहा, जेल में गया, किसी ने कहा कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मैंने कहा साहब 10-20 मीणा ने मेरा बचाओ। मैं समाज को, मीणा समाज को मर्द बनाना चाहता हूँ। समाज ऐसा हो जो लाठी से नहीं डरे, मुकदमा से नहीं डरे, गोली से नहीं डरे। जो समाज गोली से डरते हो, लाठी से डरते हो, मुकदमा से डरते हो, क्या लड़ाई लड़ोगे? अब गड़ा कहते मुकदमा तो लागेगा भाई, समाज को ले लड़ेगा तो सब कुछ होगा। वो दिन सबरा होता था, गोलियां चल रही थी लेकिन डरे नहीं, ऑपरेस नहीं हुए, घबराए नहीं। कर्नल साहब ने, अगर उस समय जब गोली चली थी, लोग मर गए थे, लाशें गिर गई थी, और गिनती के लोग थे। रवीश, तुमने आंदोलन का पता नहीं, तुमसे ज्यादा मैंने उस आंदोलन को देखा है आंखों से। मैं SMS में जाके, मीणा गुजर मूवमेंट चल रहा था मेरे भाइयों, और मीणा गुजर आपस में लड़ रहे थे। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं और प्रेम सिंह गुजर मुंडिया गाँव का ही लड़का, आज भी जगह वहाँ जवाहर से रहता मेरे घर के पास। हम दोनों जो बेहोशी हालत में जो SMS में गुजर समाज के लोग दोनों रोटी देने जाते थे, मैं जाता था खुद रोटी देने, बनवा बना के। ये सब अलग, ये राजनीतिक चीजें होती है, आंदोलन, ये सब सामाजिक सद्भाव बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। गुजर मीणाओं को भगवान की दया से मैं सफल हुआ हूँ। और कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ नेता जैसे हो जाता ना, तो अगर उस समय अगर ऐसा होगा तो मैं खुद का अपना आप को त्याग कर दूंगा, तो कुछ छोड़ दूंगा। गुजर मीणाओं की एकता चाहता हूँ। हाड़ौती में धातर, गुजर, मीणा, माली, लोधा समाज, बंजारा समाज, कंजर समाज, सासी समाज, जो भी भील समाज, जिनका शोषण हुआ है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, उन सभी कौमों को, सभी कौमों को, आपके कश्यप समाज, केवट समाज, आपके ऐसे बहुत समाज जो बिल्कुल ही खेती बाड़ी को पिछड़े हुए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करूँगा। मैंने अभी छिपा बड़ौद में मेरी टीम को कहा है, मैं इनसे निपट जाऊँ। एक मैं मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें सारे कर्मचारियों को बुलाऊंगा मीणा समाज के, मीणा समाज के 12 जिले में या छपरा छोड़ो सारे कर्मचारियों को बुलाऊंगा, भामाशाहों को बुलाऊंगा मीणा समाज के। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मैं चाहता हूँ छिपा बड़ौद में शाम के समय कोई भी सरकारी बिल्डिंग परमिशन मिल जाए तो वो नहीं, कोई धर्मशाला ले लो, परमानेंट ले लो, और उसमें कम से कम 3 घंटे 4 घंटे अच्छा इंग्लिश का मास्टर, इसका गणित का मास्टर और GK का मास्टर, ऐसे 3-4 मास्टर मेरे हिसाब से प्राइवेट कोचिंग के लिए 10-15 हज़ार रुपये महीने में मिल जाएंगे। यहाँ इसी स्तर पे तो ज़्यादा ले लेंगे। सारे समाज से पैसे मांगूंगा, एक यूनिट बनाऊंगा छिपा बड़ौद के लड़कों को, वो मेरा उसमें रोल नहीं रहेगा। मैं तो बस वहाँ जाके एक बार प्रेरित कर दूंगा, कर्मचारी अधिकारी से बोल दूंगा कि भाई ये एक संस्था बन गई, ये लोग इसको संभाल रहे हैं, इनको आप पैसा दो जितना दे सके। मैं केवल 11-11 हज़ार रुपये कर्मचारी से मांगूंगा साल में, ठीक है ना? 11 एक साल के 11 हज़ार। उन 11 हज़ार का क्या करूँगा? वो जो पैसा आएगा 11 हज़ार रुपये कर्मचारी से भामाशाह देंगे, वो मैं जो कोचिंग खोलूंगा रात के समय, उसमें सर्व समाज के जो बच्चे जो पढ़ते हैं, सर्व समाज, सर्व समाज के बच्चे जो छिपा बड़ौद में रह रहे हैं, उन सबको कोचिंग दूंगा। और मैं चाहता हूँ उस कोचिंग को ऐसा बनाऊं
उस कोचिंग में हाड़ोती शिक्षा में सबसे अच्छी। बिल्कुल 12 की स्थिति बहुत दयनीय है। मजदूर से ज्यादा जैसे वो शिक्षित होंगे बच्चे, अगर भगवान करे मेरे उस कोचिंग से एक लड़का भी नौकरी लग जाए तो मैं अपने आप को धन्य मान लूँ। और मुझे विश्वास है कि लोग मदद करेंगे। पहले समाज से स्टार्ट करूँगा। देखो आजकल कंपटीशन होता है, जैसे मीणा में जागृति आई, उसको देखते धाकर समाज में भी आ गई। जैसे शिक्षा के मामले में मीणा समाज आगे बढ़ेगा, धाकर समाज बढ़ेगा, फिर गुर्जर समाज बढ़ेगा। देखते हैं लोग यहाँ भारत में नकल करते हैं एक दूसरे की, तो उसको लेकिन लेवल बढ़ाऊंगा उसको कोचिंग का। उसमें फिर मेरा ही मन है, कोचिंग चालू हो गई साहब। फिर मेरे कम से कम 500-600 IAS बड़े बड़े अफसर मेरे जानकार हैं, मेरे हॉस्टल के निकले हुए हैं। बहुत से ऐसे और भी अफसर जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनको बुलाएंगे, उसमें उनको मोटिवेशन स्पीच दिलवाएंगे। तो वहाँ से कोई कलेक्टर SP आकर छिपा विरोध में जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेशन करेगा, उनको पढ़ाई के लिए आगे करेगा, तो अपने आप ही अलग चलेगी। मैं शिक्षा की अलग जल्दी छिपा विरोध से बहुत अच्छे तरीके से, रचनात्मक तरीके से चालू करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। समाज सुधार का कार्य भी कर रहे हैं। हमारे एक साथी पूरा बीत गए, लेकिन तुम्हारे लिए दुपट्टा लाया, उसको शर्म आदि गुजर निवाई से आए। देख लियो, ये भी गुजर बन गया। और राकेश फैसला को जानता है, हमारा जिम्मा वाले मामलों जो 8 महीने तक वो अपना घर नहीं गया। हमारे एक सैनिक है, नरेश सैनी से हमारे साथी नरेश सिंह स्कॉर्पियो में मैंने की मैंने अचानक घोषणा करी क्रांति यात्रा की। अचानक कोई प्लानिंग, रात को मन में आई, रात को मन में यात्रा कर बात कर रहे हैं, मैंने कहा चलो।